आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, अपने मुंह की पूरी साफ सफाई रखते हैं, पर फिर भी मुंह से एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे सेब के सिरके जैसी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले तो आप अपना शुगर टेस्ट करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों चीज़ों के बीच में कनेक्शन क्या है, मुंह से बदबू आ रही है, इसका शुगर से क्या कनेक्शन? भाई बहुत गहरा ताल्लुक है दोनों का, और आज सेहत के इस एपिसोड में हम आपको यही बताने वाले हैं। हमने बात की डॉक्टर अजय गुप्ता से, और उनसे हमने ये पूछा कि अगर किसी की शुगर हाई है, किसी को डायबिटीज़ है, तो उसके मुंह से किस तरह की स्मेल्स आती हैं और ऐसा क्यों होता है। साथ ही हमने इलाज भी जाना। तो सुनिए डॉक्टर अजय गुप्ता क्या बता रहे हैं। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराबेन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। बहुत सारी जो मुंह की जो बीमारियां हैं वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से होती हैं। जैसे अगर हम बात करें डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस उन मरीजों को होता है जो टाइप 1 से ग्रसित हैं, जिसमें कि इंसुलिन की मात्रा ना के बराबर होती है उनमें। ऐसे मरीज जब कभी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के साथ आते हैं तो उनमें एक अलग सा एक पदार्थ डेवलप होता है जो कि श्वास के सहारे बाहर निकलता है। वो स्मेल ऐसे जैसे फल या सेब का जूस, इस तरह की स्मेल क्रॉस करता है, जिसको हम एसिडोटिक ब्रेथ बोलते हैं या एसीटोन स्मेल बोलते हैं। तो इस तरह की स्मेल डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में होती है। ऐसे मरीजों को हम जब ऐसी स्मेल से पहचानते हैं तो हम उनको तुरंत भर्ती होने की सलाह देते हैं, ताकि उसका हम निवारण कर सकें और उनकी जो इंसुलिन की मात्रा है जो कम हो गई है उसको हम रिप्लेस करके और उनके कॉम्प्लिकेशंस ठीक करके इस स्मेल को हम हटा सकते हैं। फिर जो हमें सबसे कॉमनली मिलती है वो है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस हमें शुगर वाले मरीजों में, जिनकी शुगर अनकंट्रोल होती है, उनमें मिलती है। जब शुगर ज्यादा होती है तो आपके मुंह का थूक या सलाइवा सूख जाएगा। सूख जाता है तो उसमें बैक्टीरिया को पनपने का स्थान मिलता है। अब वो बैक्टीरिया पनपेगा, वहां पे डेंटल केरीज या आपके दांतों में इन्फेक्शन, पायरिया जैसी बीमारी कॉज कर सकता है। उस पायरिया की वजह से आपके मुंह में बदबू आती है, और उस स्मेल को हम लोग फाउल स्मेल या फाउल ओडर बोलते हैं। फिर कुछ अनकॉमन स्मेल्स होती हैं जो हमें कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज में मिलती हैं, जैसे कि हमें लिवर वाले जो मरीज हैं जिनको सिरोसिस हो जाता है या लिवर एडवांस रूप से खराब हो जाता है, उन मरीजों में फाउल स्मेल जो आती है उसको हम लोग हेलिटोसिस बोलते हैं। लेकिन ये एडवांस लिवर डिजीज के साथ, जिनको डायबिटीज के साथ जिनको एडवांस लिवर डिजीज है, उन्हीं में मिलता है। फिर किसी में हमें एमोनिया की स्मेल भी मिल सकती है, और कभी कभार हमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की स्मेल भी मिलती है। और आजकल अभी नई रिसर्च चल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्मेल से हम डायबिटीज का कैसे पहचान करें। जो हम रोकथाम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपना सबसे पहले तो शुगर कंट्रोल रखिए। आपका शुगर कंट्रोल रहेगा तो आपका सलाइवा सूखेगा नहीं और आपके मुंह में बैक्टीरिया पैदा होने के चांसेस कम होंगे। अगर आपको हो भी जाते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उसका प्रॉपर इलाज कराइए। फिर आप अपने माउथ हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए, जैसे कि आपको मंजन रोज सुबह और शाम करना है। अगर हो सके तो फ्लोराइड उस मंजन में हो, ताकि उससे आपके डेंटल केरीज ठीक हो और दांतों को भी स्ट्रेंथ मिले। फिर आप अपना मुंह का कुल्ला जरूर करें। हर बार खाना खाने के बाद मुंह में कुल्ला जरूर करना चाहिए, चाहे वो प्लेन पानी से करें, चाहे हल्के से नमक के पानी से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप एक पोविडॉन आयोडीन गार्गल्स आते हैं उनको मिला के भी कर सकते हैं। निवारण के लिए जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका आपको खास ध्यान रखना है, जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जिनको हम कहते हैं कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका आप रेगुलरली टेस्ट कीजिए। आप रेगुलरली उनके इंसुलिन का ध्यान रखिए। जरा सा भी उनको कोई सिम्टम दिखता है इस तरह का, जैसे पेट में दर्द, चक्कर, तो उसी समय उनका शुगर नोट होना चाहिए, और उनको उस डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाली स्टेज में जाने से बचाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंटों की बात करेंगे तो हमें उन सभी पेशेंट्स को ये एडवाइस करना है कि आप अपना शुगर का कंट्रोल करें। फिर आप ऐसी कोई चीज जैसे कि ऑनियन है, गार्लिक है, या ऐसी कोई चीज जैसे मिठाई है, ये जब भी कभी खाएं तो उसके बाद कुल्ला जरूर करें। मुंह से बदबू आना हाई शुगर की एक बड़ी पहचान है, इसलिए इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो अपना शुगर ज़रूर चेक करवाइए और डॉक्टर से मिलिए।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जरा सी खरोंच लग जाए तो दर्द होता है, पर नाखून और बाल काटने पर एहसास भी नहीं होता, ऐसा क्यों? आप सब्जी में डालने के लिए टमाटर काट रहे थे और गलती से हाथ से चाकू फिसल गया, उंगली में एक कट लग गया, ज्यादा नहीं, बहुत ही छोटा सा, पर क्या दर्द हुआ? अब जहां एक तरफ हल्की सी खरोंच भी लग जाए तो कितना दर्द होता है, पर वहीं जब हम अपने नाखून काटते हैं या बाल काटते हैं तो पता भी नहीं चलता, ऐसा क्यों? ये भी तो शरीर का ही हिस्सा है। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर पीयूष मिश्रा ने। डॉक्टर पीयूष कहते हैं कि हमारे शरीर में नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा हुआ है। जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो नर्व्स तुरंत दिमाग को एक सिग्नल देती हैं। जो सिग्नल आया है दिमाग उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने गर्म पानी में अपना हाथ डाला, जैसे ही आप हाथ डालेंगे नर्व्स तुरंत दिमाग को एक सिग्नल भेजेंगी, फिर दिमाग वापस हमारे उस एक्शन का एक रिएक्शन देगा। क्या रिएक्शन? कि हाथ हटा लो, हाथ जल रहा है, दर्द हो रहा है। कुल मिलाकर दिमाग तक एक मैसेज पहुंचा जिसको ब्रेन ने डिकोड किया और फिर आपको दर्द का एहसास हुआ। अब बात करते हैं बालों और नाखूनों की। तो ये दोनों ही डेड सेल्स से बने हुए होते हैं, इनसे कोई भी नर्व नहीं जुड़ी हुई होती। अब जब नर्व्स हैं ही नहीं तो दिमाग को मैसेज पहुंचाएगा कौन? कोई नहीं। लिहाजा जब हम अपने बालों और नाखूनों को काटते हैं तो दिमाग को दर्द का सिग्नल जो है वो नहीं मिलता है और इसलिए हमें दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट और है, बालों को कैंची से काटने या ट्रिम करने पर वैसे तो दर्द नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें कोई खींचता है तो दर्द जरूर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बालों के रोम हमारी स्किन से जुड़े हुए होते हैं। बालों में खिंचाव होने से बालों के रोम और उससे जुड़ी स्किन पर भी जोर पड़ता है। अब वहां पर है नर्व्स, वो तुरंत दिमाग को दर्द का सिग्नल भेज देती हैं और हमें दर्द का एहसास होता है। यही चीज हमारी स्किन से सटे नाखूनों के साथ भी है। अगर कभी नेल कटर से नाखून काटते काटते स्किन में लग जाए तो नर्व्स के जरिए दर्द का सिग्नल तुरंत दिमाग तक पहुंच जाता है और फिर खून आए ना आए हमें वहां हल्का दर्द होने लगता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और रागी, इन्हें खाने का फायदा जानिए एक्सपर्ट से। पिछले कुछ समय से मिलेट्स की खूब चर्चा है। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी, इन्हें गेहूं का हेल्दी ऑल्टरनेटिव माना जाता है। यानी जो लोग ज्यादा गेहूं नहीं खाना चाहते हैं वो मिलेट्स खा सकते हैं, ये बड़े काम का होता है। अब मिलेट्स खाने के क्या है फायदे, ये हमें बताया डाइटिशियन प्रेरणा कालरा ने। डाइटिशियन प्रेरणा कहती हैं कि मिलेट्स में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैंगनीज और आयरन। ये बी विटामिन खासकर नाइसिन, B6 और फोलिक एसिड का भी अच्छा सोर्स होता है। मिलेट्स में फाइबर होता है यानी इससे हाजमा ठीक रहता है, कब्ज की दिक्कत नहीं होती। इसे खाने के बाद पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये ग्लूटेन फ्री भी होता है यानी इनमें ग्लूटेन नहीं होता। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं, राई और जौ में पाया जाता है। तो जो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट पर हैं या जिन्हें सीलियाक बीमारी है वो आराम से मिलेट्स खा सकते हैं। सीलियाक बीमारी में ग्लूटेन की वजह से छोटी आंत की परत को नुकसान पहुंचता है जिससे पोषक तत्व शरीर ठीक तरह से सोख नहीं पाता। मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना यानी उस चीज को खाने के बाद शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता है। ऐसे में जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए तो मिलेट्स खाना बेस्ट है। डाइटिशियन प्रेरणा आगे बताती हैं कि मिलेट्स में मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है। ये दोनों हमारा बीपी कंट्रोल करने में मदद करते हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों का रिस्क कम करते हैं। मिलेट्स में फिनोलिक एसिड्स, फ्लैवोनॉइड्स और टैनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियों का रिस्क भी कम कर देते हैं। मिलेट्स में जिंक, आयरन और मिनरल्स और ढेर सारे विटामिन होते हैं। इनसे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है यानी बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी जो ताकत है वो बढ़ती है। साथ ही हड्डियां भी मजबूत होती हैं। दरअसल मोटे अनाज में फास्फोरस और कैल्शियम बहुत होता है, लिहाजा इसे खाने से हड्डियां स्ट्रांग बनती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा टलता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं जिससे फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए आपको मिलेट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।